కమిటీ అశోక్ రావత్ గారి నాయకత్వం అశోక్ రావత్ గారి నాయకత్వం వీరేంద్ర సింగ్ గారి నాయకత్వం తెలంగాణ ఎన్ఏసీ सरकार के झूठे आश्वासनों के कारण पेंशन न बढ़ पाने से पेंशनरों में कितना आक्रोश है, इसका अंदाज़ा आप एनएसी की जो सभाएं और बैठकें हो रही हैं उसमें पेंशनरों द्वारा प्रकट किए जा रहे उद्गारों से ही लगा सकते हैं। महाराष्ट्र में एनएसी महिला फ्रंट की अध्यक्षा आशा शेलके, जिन्होंने निडरता से श्रम मंत्री को घेरा था, उन्होंने फिर बुल्डाना में श्रम मंत्री को फिर से ललकारा है। पूरा प्रकरण जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपने कई बार देखा और सुना होगा, जब भी श्रम मंत्री कहीं दौरे पर जाते हैं तो EPS 95 पेंशनर उनसे ज़रूर मिलकर अपनी मांगें पूरी करने का अनुरोध करते हैं। मालाएं पहनाई जाती हैं, फ़ोटो खिंचती है और भूपेंद्र यादव जी हर बार झूठे आश्वासन देकर बचकर निकल जाते हैं। 16 दिसंबर को श्रम मंत्री महाराष्ट्र के संभाजी नगर गए तो उन्हें बड़ी संख्या में एनएसी के स्थानीय पदाधिकारियों ने घेरा। इसी प्रतिनिधिमंडल में महाराष्ट्र एनएसी महिला फ्रंट की अध्यक्षा आशा शेलके भी थीं। उन्होंने बिना लाग लपेट के सीधे सीधे श्रम मंत्री से पूछा, हमारा काम करना चाहते हैं तो करो, अगर नहीं करना चाहते हैं तो साफ साफ बता दीजिए, हम आत्मदहन के लिए तैयार हैं। इतना सुनते ही भूपेंद्र यादव सकपका गए। खिसियाते हुए उन्होंने कहा कि आपका काम करेंगे, जल्दी ही होगा। यह कहकर वो वहाँ से बचकर निकल गए। हम लोगों का क्या होगा, क्योंकि आप जो करना चाहते हो तो कब करोगे, अगर नहीं भी करना चाहते हो तो बोल दो, हम आत्मदहन करने के लिए भी तैयार है। साहब देखो, आपके ऊपर आसे करेंगे। केवल संभाजी नगर में नहीं बल्कि उसके बाद भी उन्होंने कई बार झूठे आश्वासन देकर एनएसी के नेताओं को दिलासा दिया, पर करा कुछ नहीं। यहाँ तक कि पिछले महीने पेंशन बढ़ोतरी के तैयार किए गए प्रस्तावों का अनुमोदन भी नहीं किया, जिससे फाइलें वहीं ठप हो गईं। यह सब जानकारी एनएसी की टीम और उसके पदाधिकारियों को है। इसीलिए चुनाव की घोषणा होने के बाद 18 मार्च को बुल्डाना में क्रमिक अनशन के 1912वें दिन विशाल सभा हुई, जिसमें कमांडर साहब और रजावत जी ने अपने अपने ओजस्वी भाषण दिए और पेंशनरों को इस लड़ाई में आह्वान किया। अगर सरकार पहले से कहती हम ये काम नहीं करते तो कुछ और होता, लेकिन हम ये आपका काम जल्दी कर रहे हैं। ये जो हमें एक प्रकार का आश्वासन पे जिंदा रखा, ये बहुत बुरी बात है। किया है वो बहुत वृद्ध लोगों के साथ, बूढ़े लोगों के साथ, मजबूर लोगों के साथ किया है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया, गलत बात हुई है। और जिसका हक बनता है, जिसने पैसे दिए हैं, उन लोगों को आप मारने पे तुले हो, वो भी आश्वासन देकर। और इस बात का हम पूरी तरह से निषेध करते हैं। सभा में मौजूद महाराष्ट्र महिला फ्रंट की अध्यक्षा आशा शेलके ने अपने भाषण में श्रम मंत्री के विरुद्ध बहुत आक्रोश व्यक्त किया। भेटल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की मी म्हटलं सर देखो, अगर आपसे काम बनता है तो हाँ बोलिए, अगर नहीं भी बनता है तो वैसा बोल दीजिए कि हम आत्मदान करने के लिए भी तैयार है। पण तो माणूस म्हणला की हाँ पक्का करेंगे, हम आपका काम तो जरूर जरूर करना है और पक्का करेंगे। हे त्याने त्याला सांगूनही मला वाटतं 4 महिने झाली। शेवटच्या दिवसापर्यंत त्यांनी आश्वासनच देत गेले, तरी त्यांनी आश्वासन पूर्ण केलं नाही। मला तर आता कमांडर साहेबांना परमिशन मागते मी की राजस्थानमध्ये आलवर बीजेपीचं जे आहे प्रचार कार्यालय, तिथे 5-50 महिला घेऊन जाऊन त्याच्यात तिथे त्याला प्रश्न विचारायचा की तू तर तुझं आश्वासन पूर्ण केलं नाही, पण आत्मदहन करू असं आम्ही तुला आश्वासन दिलेलं आहे, आम्ही ते पूर्ण करतो। जर तुला काम करायचं असेल तर करून द्या, नसता करायचं तर तसं सांगा तुम्ही, आम्ही आमचं आत्मदहन करायला तयार आहे। बंधू सगळे मागे ठेवू आणि भगिनी सगळ्या पूर्ण पुढे होऊ आम्ही, अशी माझी इच्छा आहे। बघा सर काय म्हणतील। आज यहाँ हमारी बहन आई हुई है,
हम बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं आप सबको। उन्होंने कहा कमांडर साहब निर्देश दीजिए, मैं अलवर जाऊंगी 100 बहनों को लेके, और वहीं जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कार्यालय है उसी प्रचार कार्यालय के सामने आत्मदान कर दूंगी। हम ऐसी बहनों का प्रणाम करते हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ऐसी भावनाएं हैं लोगों की। कमांडर साहब से हम प्रार्थना करेंगे कि लोगों की भावनाओं को समझे और उसी हिसाब से हमें आगे का निर्णय लेने के लिए जो है आप कह दिया जाए। एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं ने उन्हें संयम बरतने को कहा कि आप कोई भी ऐसा आत्मघाती कदम न उठाएं, हम सब मिलकर अपने उद्देश्य में जरूर सफल होंगे। जैसा कि जानकारी में आया है, एनएसी की एक टीम जिसमें उत्तर भारत के अनेक राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारी अलवर की टीम के साथ श्रम मंत्री के चुनाव क्षेत्र में 28 मार्च को प्रदर्शन की तैयारी में हैं। आशा शेलके भी उस दिन अलवर आकर श्रम मंत्री के सामने फिर अपना प्रण दोहराएंगे और अपना विरोध जताने को तैयार हैं। उनका कहना है कि भले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, वो वहाँ पर अपनी बात जरूर कहेंगी। एनएसी भी कई लोकसभा क्षेत्र सेलेक्ट कर अपने उम्मीदवारों के नामांकन की तैयारी में है। आप भी आशा शेलके के जज्बे को सलाम करने के लिए नीचे दिया गया बेल का बटन दबाना ना भूलें।